बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक की तमाम वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप लोगों ने देख ली होंगी। इसके अलावा देखें आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी अनकरीब स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास अब जो है काम की चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आ जाए क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। आपने क्या करना है भाई, आपने वेरिफिकेशन करनी है। और देखें, जब भी आपके पास इस तरह की बात आती है कि वेरिफिकेशन करनी है, तो आप पीछे जब जाएंगे बुक के लास्ट में यानी कि आंसर शीट में जाएंगे तो आपको उसके आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या करना होता है आप अच्छे से जानते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या करना है, अगर हम लेफ्ट साइड को देखते हैं, आपके पास दो मैट्रिक्स यहाँ पर मौजूद है, दो मैट्रिक्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखें, इन मैट्रिक्स से पहले इसने एक ब्रैकेट भी दिया है, ब्रैकेट पर इसने देखें इन्वर्स की निशानी लगाई है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इन दोनों जो मैट्रिक्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसका हम इन्वर्स मालूम करेंगे। इन्वर्स का फॉर्मूला देखें आपके सामने मैंने लिख दिया है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम राइट साइड पर आते हैं, राइट साइड पर देखें आपने क्या करना होगा, इसने दोनों पर यहाँ पर इन्वर्स दिया है, तो यहाँ पर देखिए कोई ब्रैकेट वाला मामला नहीं है। तो आपने क्या करना है, पहले इन दोनों का इन्वर्स निकालेंगे, अलग अलग जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइडों का एक जैसा आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं कि भाई ठीक है कोई मसला नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम करते हैं, हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी उसको उतार रहे हैं। क्या है हमारे पास भाई, वो है 2 1 3 1, और जो है यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, आप बताएंगे सर वो है 3 2 1 और साथ में 0। पहले तो इन दोनों को आप करवा लें मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे आप अच्छे से जानते हैं, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, देन दूसरे कॉलम से। 2 3 सा हमारे पास होता है 6, और प्लस आएगा भी वैसा का वैसा, 3 2 सा होता है 6। क्लियर हो गया। अब देखें 2 1 सा क्या होगा, आप बताएंगे 2 होता है, प्लस आएगा 3 0 क्या होता है 0। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखें दूसरी रो में आ जाए, 1 3 सा क्या होता है, आप बताएंगे 3। माइनस का 1 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा देखें तो माइनस का 2 आएगा। क्लियर। 1 1 सा होता है 1, माइनस का 1 जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो देखें हमारे पास आ जाएगा 0। यहाँ पर सिंप्लीफाई इसको करवा लें, 6 और 6 होता है 12, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब देखें आपके जहन में एक बात आएगी कि सर ठीक है, यहाँ तक तो आपने कहा दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, हमने करवा लिया। अब आपने कहा था इन्वर्स मालूम करना, तो इन्वर्स कैसे मालूम करेंगे। इन्वर्स मालूम करने का जो फॉर्मूला है, जाहिर सी बात है पहले उसमें डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए, फिर एडजॉइंट भी होना चाहिए। वो तो हमारे पास नहीं है। अब देखें अगर हमारे पास वो नहीं है ना, तो फिर हमने क्या करना है, उसको लेकर आना है। कैसे। अब देखें इस मैट्रिक्स का कोई नाम नहीं है ना, तो कोई मसला नहीं। अब हमने क्या करना है, इसको एक नाम देना है। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 5 में जो चीज़ें हमने की थी, अब वो सारी चीज़ें समझे, यहीं से वही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, सेम वही चीज़ है। हम यहाँ पर बताएंगे, अगर देखें इसका कोई नाम नहीं है ना, हम यहाँ पर बताएंगे कि नाउ लेट सपोज कि भाई, अब हम जो है यहाँ पर फर्स्ट कर लेते हैं क्या भाई, हमारे जो मैट्रिक्स का नाम है ना भाई वो ए है। ठीक है, क्या नाम है भाई, 12 1 2 और साथ में 1, ये हमारा मैट्रिक्स ए है, और ये हमारा वो यानी कि मैट्रिक्स है उसके मेंबर हैं ये। क्लियर है, ये उसका नाम हमने रख दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो चले भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा आप अच्छे से जानते हैं, ए डी माइनस बी सी फॉर्मूला आपको याद होगा, यानी कि 12 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, आपके पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास 12 ही आएगा, फॉर्मूले का माइनस। 2 1 सा क्या होता है, आप बताएंगे वो होता है 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर हो गया, बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने मालूम करना है इसका एडजॉइंट। ठीक है ना, हम बताएंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब आपने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए क्या तरीकाकार होता है, यही जो हमारे पास सेट होगा, हमने बस इसमें क्या करना है, दो इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इनकी निशानियाँ चेंज करनी है। इसे ना 12 की जगह 1, 1 की जगह 12, यानी कि इधर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 12 आ जाएगा। ये प्लस का 2 है, माइनस का 1 और प्लस का 1 है। देखें दोनों प्लस के हैं, अब ये दोनों माइनस के बन जाएंगे, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप अच्छे से जानते हैं एडजॉइंट निकालने का तरीकाकार क्या होता है।
अब देख लें दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने पुट करना है इस फॉर्मूले में। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि भाई अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम ए इनवर्स के फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ए बी सी वगैरह कोई भी आप नाम दे सकते हैं। हमने इसको ए का नाम दे दिया, तो ए इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था हमारे पास, आप बताएंगे सर वो था 10। अब ये देखें मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए इसके साथ, क्या है भाई, वो है 1 है, माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, साथ में 12 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको कहानी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लें आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई इसको करवाना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 1/10 इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि ऐसे भी आप समझ सकते हैं 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, बाकी नीचे क्या बचेगा, 10 बचेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1/10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस यहाँ पर माइनस का 2 है, तो चलें माइनस का 2/10 हो जाएगा। अच्छा मेरे भैया, यहाँ पर देखें आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पर माइनस का 1/10 बन रहा है, क्योंकि माइनस का 1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास माइनस का 1 ही आएगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 और नीचे हमारे पास 10 मौजूद है। क्लियर है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब आप इसको जो है ना सिंप्लीफाई करवाना है, आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी करवा सकते हैं सिंप्लीफाई। तो देखें 1/10 तो कटेगा नहीं, तो ये तो आएगा सेम वैसा का वैसा, ये आपस में कट रहा है। 2 1 2 2 5 10, यानी कि ये बनेगा माइनस का 1/5। ये भी देखें नहीं कटेगा, तो ये आएगा माइनस का 1/10। ये कट रहा है आपस में, 2 6 12 और 2 5 10, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा 6/5। ठीक है, अब देखें इससे ज़्यादा मजीद तो ये कट नहीं रहा। और देखें अब हमने क्या करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड इससे ज़्यादा आगे तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकती ना, तो बस समझे यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो भाई मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ताकि हमारे पास जहन में रहे हमारे कि 1/10 है, माइनस का 1/10 है, और जो है यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1/5 और प्लस का 6/5, ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड है। ये इसको फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखें मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड करनी है, और हम देखेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा यही आपका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, और अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर। देखें भाई आ गए हम इसकी राइट साइड पर। देखें अब इसमें है 2 ब्रैकेट आपके पास, दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखें मल्टीप्लिकेशन करवानी होती वो तो हम करवा लेते हैं। अब यहाँ इशू ये आ रहा है कि दोनों के ऊपर इन्वर्स दे दिया, तो हमने क्या करना पड़ेगा, एक एक करके दोनों का इन्वर्स पहले जो है ना सबसे निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को, इस वाले मैट्रिक्स को उठा लेते हैं। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई लेट सपोज, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेट सपोज ए हमारा जो है वो बराबर किसके है भाई, वो बराबर है 3 2 1 और साथ में 0, और इसका साथ में इन्वर्स। ठीक है, ए हमने भाई इसके बराबर कर दिया। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, आपने भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। वो कैसे निकलेगा, AD माइनस BC फार्मूला लगेगा, 3 0 होता है 0, फॉर्मूले का माइनस 1 2 होता है 2, यानी कि आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, माइनस का 2। ठीक है भाई, यहाँ तक मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने जो है इसका जो है एडजॉइंट निकालना है। क्लियर, तो एडजॉइंट किस तरीके से निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा इस तरह से। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि भाई अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है इसी सेट का, इसी मैट्रिक्स का। कैसे निकलेगा, यहाँ वाले जो नंबर होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, उनकी जगह चेंज हो जाएगी, 0 ये 3 यहाँ चला जाएगा, इनकी निशानियाँ चेंज हो जाएगी, दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों माइनस के बन जाएंगे। ठीक है भाई, देखें दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं अच्छे तरीके से। अब अपने क्या करना है, अब आपने फॉर्मूले में इसको पुट करना है। चले हम पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पर बताएंगे कि ए इनवर्स जो होता है वो बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि मल्टीप्लाई करता है किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लें। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, आप बताएंगे माइनस का 2। तो इसको माइनस को आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, आप बताएंगे भाई ये मल्टीप्लाई कर रहा है 0 -1 -2 और 3 के साथ। क्लियर है, अब आप सिंप्लीफाई करवा लें इसको, यानी कि अब देखें वही 0 इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस का 1 इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये कहानी बनेगी कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया, तो देख लें कैसे होगा। हम यहाँ पर बताएंगे कि ए का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर है, देख लें
यहाँ पर इसमें आ जाएगा अभी ये मामला। माइनस का 1 जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा देखें हमारे पास 0 आएगा, और 0 को तो जब 2 से आप डिवाइड करेंगे वो तो 0 ही बनेगा, तो इसलिए आप इसको 0 ही लिख दें, डायरेक्ट कहानी ख़त्म करें। माइनस का 1 ही होता है, प्लस का 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें आपके पास 1 ही आएगा, अपॉन में 2 मौजूद है। ठीक है भाई। अच्छा मेरे भैया ये देखें माइनस है प्लस हो जाएगा, 2 है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन में 2। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखना 2 अपॉन में 2, और यहाँ आपके पास क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा हम आगे लिख लेते हैं 1/2 को। यहाँ पर देखें 3 है, माइनस का 1/2 है, ये बनेगा आपके पास माइनस का 3 अपॉन में 2। ठीक है भाई। देखें मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है, ये दोनों देखें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए इनवर्स हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर आपके पास 0 है, यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ आपके पास 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना भाई, अब आपने करना है मालूम बी इनवर्स। ठीक है ना, ए इनवर्स हो चुका, अब हम बताएंगे कि भाई अब हम बी का इन्वर्स मालूम करने जा रहे हैं। इसको आपने ना बी का नाम दे देना है। ठीक है, चाहे तो सी कर दें, डी कर दें, लेकिन हम बी कर देते हैं इसको। तो बी इन्वर्स कोशिश करेंगे हम, यहाँ पर आ जाए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा माइनस का 1। और ठीक है, बी इन्वर्स नहीं बल्कि आप इसको बी का नाम देना, क्योंकि बी इन्वर्स तो वो बिल्कुल बाद की कहानी बनेगी। इसको इन्वर्स यहाँ लगा दें। क्लियर। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पर देखें लेट सपोज मुझे लिखना था, वो मैंने लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया है, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या निकलेगा हमारे पास, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ए डी माइनस बी सी। फॉर्मूला लगेगा 2, जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2, फॉर्मूले वाला माइनस आएगा, 3 बन जा क्या होता है आप बताएंगे 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास क्या आएगा आप बताएंगे सर, वो आएगा माइनस का 5। कहाँ तक मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब आपने क्या करना भाई, अब आपने मालूम करना है एडजॉइंट। ठीक है ना, हम बताएंगे यहाँ पर कि अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करने जा रहे हैं। कोई किसका मालूम करेंगे, इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। इनकी देखें जगह चेंज हो जाएगी, 2 की जगह -1 की जगह हमारा 2 चला जाएगा, यानी कि इधर आएगा माइनस का 1, यहाँ पर आएगा 2, और इनकी निशानियाँ चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का 1 है तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का 3 है तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 3। यहाँ तक देखें उम्मीद है कहानी समझ में आ गई होगी। अब आपने करना है इसको फॉर्मूले में पुट। फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, पुट यहाँ पर करवाते हैं। हम बताएंगे भाई इसका फॉर्मूला है बी इनवर्स का। अब देखें जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर आप बी लगा दें। बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जो कि मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ बी के साथ। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जो है लिख लेते हैं। हम बताएंगे कि भाई बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 में, अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास आया था 5, यानी कि माइनस का 5 था ना, अब ये बन जाएगा माइनस का 1/5, तो ऐसे लिख लें माइनस का 1/5। और एडजॉइंट बी आपके पास क्या आया था, ये रहा, माइनस का 1 है, दोबारा माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, और साथ में 2 है। सही है भाई, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपने करवाना है इसको सिंप्लीफाई, और कटेगा तो ये वैसे भी नहीं आपस में, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू देखें क्या बनेगा, माइनस माइनस वैसे ही प्लस होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, छोड़ दें तो ये आपके पास बन जाएगा 3/5। यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपके पास बन जाएगा 1/5। ठीक है मेरे भैया, ये ले ये आ गया 1/5, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा माइनस का 2/5, और ये मैट्रिक्स को आप यहाँ पर कर देंगे बंद। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने करना है दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, यानी कि आपके पास ए इनवर्स जो आया था ये रहा, और बी इनवर्स जो आपके पास आया ये रहा। इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई। फिर जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आप देखिएगा इंशाल्लाह वो यही होगा, ये हमने जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिखी थी ना यही होगा। अब मैं कर रहा हूँ उसको यहाँ से रिमूव। अब हमने आना है आखिरी स्टेप में, ए इनवर्स और बी इनवर्स जो हमारा राइट साइड वाला था ना, ये जो हमारे पास ये ए और बी जो हमारे थे उनको हमने जो सॉल्व किया है उनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं लास्ट स्टेप में।
तो देखें भाई, अब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। दोनों मैट्रिक्स को हम यहाँ पर बताएंगे कि ए इन्वर्स और बी इन्वर्स हम मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, पहली रो पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम। ज़ीरो को तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/5 के साथ, वो तो वैसे ही ज़ीरो बनना है तो उसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो लिख दें यहाँ पर। ठीक है भाई, प्लस आ जाएगा। अब 1/2 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/5 के साथ। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। चले 1/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/5 के साथ, क्या आएगा 1/10 आएगा। डायरेक्ट लिख दें भाई 1/10 आएगा। क्लियर। अब यही ज़ीरो जब 3/5 से करेगा ये, तो देखें ज़ीरो ही आना है, तो यहाँ पर तो ज़ीरो लिख देंगे। प्लस माइनस होता है माइनस। अब देखें 1/2 माइनस के 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ये 1/2 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के 2/5 के साथ। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आएगा माइनस का 1/5। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दें भाई माइनस का 1/5। यहाँ देख लें दूसरी रो में आ जाए, 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर 1/5 ही आएगा। तो आप इसको लिख दें यहाँ पर 1/5 माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई करेगा 1/5 के साथ। प्लस माइनस वैसे ही माइनस होता है, 3 1 जा होता है, देखें 3, 5 2 जा वैसे होता है 10। क्लियर। अच्छा भाई, 1 को 3/5 से करवाएंगे तो आपके पास वही 3/5 ही आना है। माइनस माइनस होता है प्लस, 3/2 2/5। देखें भाई आपके पास क्या है, 3/2 मल्टीप्लाई कर रहा है 2/5 के साथ। ठीक है ना, 3/2 मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 2/5 के साथ, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, या आपके पास 3/5 ही आना है यहाँ पर। ठीक है मेरे भैया, बात आपको समझ में आ गई होगी, आसान भी हो गया। अब देख लें, सिंप्लीफाई आपने करवाना, वही चीज़ करनी है जो छोटी क्लासेस में करते आए हैं, एलसीएम वगैरह जो हम लेते हैं। तो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स क्या बनेगा, इसको ऐसे करना है। ठीक है, देखें क्या बनेगा। ये ज़ीरो है, प्लस का 1/10 है, ये तो ज़ीरो को छोड़ दें तो ये प्लस का 1/10 सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास। इस ज़ीरो को भी छोड़ देंगे तो माइनस का 1/5 वैसा का वैसा आ जाएगा। गड़बड़ है थोड़ी सी यहाँ पर, 1/5 है माइनस का 3/10 है, इसको आपने करवाना है सिंप्लीफाई। तो चलें एलसीएम हम ले लेते हैं यहाँ पर साइड में, 1/5 माइनस का 3/10। एलसीएम आप अच्छे से जानते हैं, दो तरीके होते हैं एलसीएम लेने के। एक तो ये होता है नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 10 5 हो गया 50, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 10, 5 3 होता है 15। क्या बनेगा आपके पास, आप बताएंगे सर माइनस का 5/50, 5 1 5, 5 10 50, तो आपके पास बन रहा है माइनस का 1/10। ठीक है ना, माइनस का 1/10 आ गया आपके पास। अच्छा मेरे भैया, यहाँ पर देखें 3/5 है, ये तो आसान है, सीधा सीधा आपके पास बन रहा है। इस तरह की कंडीशन में आप अच्छे से जानते हैं, जब नीचे आपके पास डिनोमिनेटर एक जैसे नंबर आए तो वो ऐड हो जाते हैं। 5 आएगा, ऊपर वाले भी ऐड कर दें। 3 और 3 कितना होता है, आप बताएंगे सर वो होता है 6। ठीक है भाई, अब देख लें, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसको तो चलें आप भले रिमूव कर दें, ये आपका रफ वर्क है, चाहे तो आप इसको शो भी कर सकते हैं, और अगर आप रिमूव कर भी देंगे तो भी कोई मसला नहीं है। अगर दिखा देंगे कॉपी चेकर को तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब देखें इन दोनों में क्या कोई फ़र्क है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी, मैंने लिख दी थी, क्या था 1/10, ये रहा 1/10, माइनस 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/10 माइनस 1/10, 6/5 और 6/5। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेहतरीन तरीके से हमारी बराबर आई। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि हमारी भाई जो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आएगी इसके राइट हैंड साइड के। आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, प्रूफ के भाई हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें कितने बेहतरीन तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 जो है ना इसका, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड होगी ब्रैकेट से पहले, यानी कि मल्टीप्लिकेशन देन इन्वर्स, और राइट साइड पर वही पहले दोनों मैट्रिक्स का इन्वर्स है, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। फ़र्क क्या है, बस वो आयोटा वाला मामला आ गया है, तो इस वजह से अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पार्ट नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए पे, पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है, और देखें इसकी लेफ्ट साइड भी मैंने आपके सामने उतार दी है। करना देखें आपने क्या है, सबसे पहले वही चीज़ दी है, पहले आपको दो ब्रैकेट्स ब्रैकेट कह रहा हूँ, मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर है उसका जो है इन्वर्स निकालना है। क्लियर है, वही चीज़ जो पार्ट नंबर 1 में थी। इस वजह से जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया, और राइट साइड तो आपको वैसे भी नज़र आ रही है कि इसमें क्या करना है, फॉर्मूला वही आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करवाने आप जो है मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, 1 1 तो होता है 1,
आयोटा माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस तो देखें होता है माइनस, और हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा आप बताएंगे सर, हमारे पास आएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर। अब हमारी मर्जी है, हम चाहें तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं या फिर हमारे पास एक दो स्टेप हम बढ़ा के भी लिख सकते हैं। अब देखिए पीछे आपको अच्छे तरीके से मैंने चीज़ सिखाई है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, -1 और ये माइनस 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 क्या होता है आप बताएंगे प्लस होता है। तो अब हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा काम जल्दी हमारा हो जाए। ठीक है ना, +1 आपके पास आ जाएगा, समझ गए होंगे मेरी बात। अच्छा, अब ये आयोटा जो था इससे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास देखें ये +1 आया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ मैं, 1+1। ठीक है, अब देखें यही रो चलेगी, कॉलम दूसरा आएगा। 1 को माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करें आप बताएंगे माइनस आयोटा। आयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस का आयोटा। यहाँ तक समझ गए होंगे आसानी के साथ। आ जाए नेक्स्ट में, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा आयोटा। अच्छा मेरे भैया 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस आयोटा। यहाँ पर देखें प्लस का आयोटा माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा, देखिए प्लस माइनस होता है माइनस। आयोटा जब आयोटा से करेगा आयोटा स्क्वायर आएगा और वो होता है -1 के बराबर। माइनस माइनस क्या होता है आप बताएंगे प्लस होता है, तो ले भाई प्लस का 1 होता है यानी कि, और तो हम यहाँ पर 1 लगा देंगे। ठीक है, और लास्ट तो आपको नजर आ रहा है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 ही आएगा। अब देखें मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब आप सिंप्लीफाई करवा लें, 1 में 1 प्लस करेंगे 2। यहाँ पर देखिए प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, यानी कि इधर आएगा 0। ये भी देखें कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आएगा 0। 1 में 1 प्लस करेंगे आपके पास क्या आएगा आप बताएंगे 2 आएगा। ठीक है भाई, ये देखें आपके पास मल्टीप्लिकेशन हमारी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आप अच्छे से जानते हैं इसको हमने नाम देना है, इस मैट्रिक्स को हमने नाम देना है। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई लेट सपोज इसको हम चलें ए का नाम दे देते हैं, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। हम इसको नाम दे देते हैं ए बराबर, कि भाई ये ए बराबर किसके है, भाई ये बराबर है 2 0 0 2 के, और इस पर क्या मौजूद है आप बताएंगे भाई इस पर इन्वर्स मौजूद है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, भाई मालूम कर लेते हैं अभी। AD - BC वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, तो आपके पास वो क्या बनेगा भाई, आप यहाँ पर बताएंगे भाई 2 2 होता है 4, फार्मूले का आएगा -0 को 0 से कर लें तो 0 ही आएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा आप बताएंगे 4। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो है आपने क्या करना है, अब हम यहाँ पर बताएंगे कि भाई अब हम जो है इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा। देखें एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी तो जगह चेंज होगी, तो 2 की जगह 2 ही आएगा, तो बात तो ही है। और ये 0 0 वाली कहानी माइनस इस पर लगेगा ही नहीं, ये सेम का सेम ही आ जाएगा, वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है ना, बात मेरी यकीनन आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। चाहे तो आप लगा भी सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। तो इधर देखें 2 आएगा, यहाँ पर 2, ये चलें अब कोई मसला नहीं, हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, आप लोगों की खुशी के लिए हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं ताकि कम से कम हमें पता चले कि हमने एडजॉइंट इसका जो है निकाला है। क्लियर। अब देखें आपने क्या करना है, अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है इस फार्मूले में। तो आप बताएंगे भाई फार्मूला क्या है ए इन्वर्स को मालूम करने का। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। ठीक है भाई, तो क्या बनेगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ए, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था आप बताएंगे वो था 4, और मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ 2 0 0 2 के साथ। ठीक है ना, आप देखें माइनस लगाएं ना लगाएं, मल्टीप्लाई होने के बाद वैसे ही उसको 0 बनना है, तो कोई मसला नहीं है, चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अब देखें 1/4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा आप बताएंगे भैया 2/4 बनेगा। अब ये 1/4 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 ही बनेगा, इस वाले 0 की वजह से भी 0 बनेगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2/4 बनेगा। ठीक है भाई, और यहाँ तक आप इसको कर देंगे इस तरीके से बंद, यहाँ पर आप कर लें इसको। ठीक है, समझ गए, सिंप्लीफाई करवा लें। ए इन्वर्स हमारे पास देखें क्या आया, ये तो कैंसिल होंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, 0 की जगह 0 0 की जगह 0, ये भी कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आएगा आप बताएंगे सर 1/2 आएगा। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब आपने क्या करना भाई, यहाँ पर चले हम लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। क्या आई है भाई 1/2 है, 0 है, यहाँ पर भी 0 है और साथ में 1/2 है। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो चुकी है।
आसानी के साथ आपको समझ आ गई होगी। अब हम आएंगे राइट हैंड साइड में। जिस तरीके से हमने पहले वो करी थी राइट हैंड साइड बिल्कुल इसी तरीके से होगी। आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको बात समझ में ज़रूर आएगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर और इन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखते हैं। तो देखें भाई, हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख दी है। आपके सामने दोनों मैट्रिक्स मैंने ऊपर लिखे, लेकिन पहला मैट्रिक्स जो था इसमें से वो मैंने लेट सपोज करके ए के बराबर कर दिया। ठीक है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास फॉर्मूला, यानी कि ए डी, ये देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें ए डी, माइनस का बी हमारे पास क्या है, यानी कि माइनस आयोटा, और माइनस का सी हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा। क्लियर हो गया, ए डी माइनस बी सी। सिंप्लीफाई करवा लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो वो सीधा सीधा बना रहा है। अब देख लें, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है मेरे भैया, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल इस माइनस को उतार लें, यहाँ पर सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। माइनस माइनस प्लस हो गया, छोड़ दें इसको। आयोटा आयोटा, ये आपके पास बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा, 1। ये वाला माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आप बताएंगे, -1 के बराबर होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा, 1 प्लस का 1। तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 2। सही है भाई, बात समझ में यकीनन आप लोगों को आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है इसका एडजॉइंट। ठीक है, आप बताएंगे भाई हम जो है इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, देखें ये रहा हमारे पास, ये 1 और 1 इनकी तो जगह सेम वही रहेगी। ठीक है ना, ये तो चले, फ़र्क ही नहीं आएगा कोई इनमें, इनकी निशानियाँ चेंज हो जाएंगी। माइनस आयोटा है ना, अब ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि माइनस वाला चक्कर इसमें से ख़त्म हो जाएगा। अब आप करवा लें इसको सिंप्लीफाई। क्या करवाना है हम बताएंगे, फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है ए इनवर्स का। क्या है भाई, वो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि मल्टीप्लाई करता है किसके साथ, आप बताएंगे सर एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो किस तरीके से करेगा, देखें वैल्यूज पुट कर लें। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 2, ये मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 1 आयोटा आयोटा के साथ। तो ये तो सीधा सीधा सिंपल ही है, 1 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपके पास देखें क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 1 अपॉन में 2, ये बनेगा आयोटा अपॉन में 2, ये भी आपके पास देखें यही बनेगा आयोटा, यानी कि इस तरह से आयोटा अपॉन में 2, और ये आपके पास बनेगा 1 अपॉन में 2। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो ये आपके पास देखें ए इनवर्स आ गया, क्लियर। अच्छा, अब हमने मालूम करना बी इनवर्स, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर चले हम इसको ए इनवर्स को लिख देते हैं कि हमारे पास ए इनवर्स क्या है भाई, वो आया 1 अपॉन में 2 और आयोटा अपॉन में 2, यहाँ पर आयोटा अपॉन में 2 और यहाँ पर 1 अपॉन में 2। ये हम यहाँ पर कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, हम यहाँ पर बता देते हैं कि ए इनवर्स जो है ना वो हमने मालूम किया था। ये तो हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है, ये तो आपको जहन में होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं आ रहा हूँ इसकी इसको हम नाम देते हैं बी इनवर्स का। अब मैं इस पर आता हूँ और हम इसको मालूम करते हैं फिर। तो देखिए भाई, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, इस वाले ब्रैकेट को मैंने कर दिया लेट सपोज के बी बराबर ही है। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, फॉर्मूला है ए डी माइनस बी सी। लगा लें भाई ए डी माइनस बी और साथ में सी। ठीक है, ये लिखने की वजह ये देखें आयोटा की वजह से पूरा फार्मूला लिख रहा हूँ, वरना तो आप अच्छे से जानते हैं डायरेक्ट हम कर लिया करते थे, लेकिन अब मामला कुछ और है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 सा होता है 1, ये आएगा माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आएगा, क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बताएंगे -1 के बराबर होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 प्लस का 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास क्या आएगा, आप बताएंगे सर ये आएगा हमारे पास 2। ठीक है भाई, यहाँ तक मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से आपको। अब आपने क्या करना है भाई, वही चीज़ जो हमने इसमें ए इनवर्स में की थी भाई, अब हम बताएंगे कि हम यहाँ पर अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ बी, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी मालूम कर रहे हैं। किसका मालूम करेंगे, इसका, यानी कि इनके तो देखिए जगह चेंज होगी, तो 1 की जगह तो 1 ही आएगा। ये दोनों आयोटा माइनस के बन जाएंगे, क्लियर है, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपको यकीनन मुझे उम्मीद है बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब आप लिख दें
फॉर्मूला अब आएगा बी इनवर्स का। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जो कि मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ बी के साथ। ठीक है भाई, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास था 2, मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, मैट्रिक्स। चले हम लिख देते हैं डायरेक्ट। ये आपके पास है 1 है, माइनस का आयोटा है, माइनस आयोटा है, साथ में 1 है। ठीक है, अब देखें जिस तरीके से ये आया था इस तरीके से लिख देते हैं कि बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1/2 ही आएगा, माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का आयोटा अपॉन में 2 आएगा, और माइनस आयोटा 2 से करेगा माइनस आयोटा अपॉन में 2, 1 को 1 से करेंगे तो 1/2। ठीक है भाई, अब देखें ए इनवर्स आ गया, बी इनवर्स आ गया। अब आखिरी स्टेप है इस सवाल का, दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर देखिएगा इंशाल्लाह यही आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आखिरी स्टेप है, बस इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं, और ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप देखिएगा कि आंसर हमारा क्या आता है। तो देखिए भाई, हम आ गए इसके लास्ट स्टेप में, दोनों को हमने बस मल्टीप्लीकेशन करवानी है, तो हम बताएंगे ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू, तो देख लें भाई हम इसको अब करवाने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखें 1/2 1/2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा बन रहा है 1/4, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब ये 1/2 हो गया मामला क्लियर। अब आयोटा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस आयोटा अपॉन में 2 के साथ। देखें आयोटा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के आयोटा अपॉन में 2 के साथ। सबसे पहले देखें प्लस माइनस होता है माइनस, नीचे तो सीधा सीधा 4 आ रहा है, उसको छोड़ दें। आयोटा आयोटा से करेगा आयोटा स्क्वायर आएगा, और वो होता है -1 के बराबर, ये ले लिख दिया -1। अब देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दें प्लस का 1/4, डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अच्छा अब देखें ये रो यही चला है, कॉलम दूसरा पकड़ लें। 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस का आयोटा अपॉन में 2 के साथ। ठीक है, इस दफ़ा क्या है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के आयोटा अपॉन में 2 के साथ। नीचे तो देखें 4 ही आना है हमारे पास, चले लिख दिया 4, प्लस माइनस होता है माइनस, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आ जाएगा। अब देखें हमने क्या करना है, ये आयोटा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई करेगा 1/2 के साथ, तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई कि आयोटा अपॉन में 2 यानी कि आयोटा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, 1/2 के साथ। ये तो सीधा सीधा बन रहा है हमारे पास आयोटा अपॉन में 4। ठीक है ना, इसको तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, ये बन रहा है आयोटा अपॉन में 4। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी। अब आप आ जाएँ दूसरी रो में, दूसरी रो पहला कॉलम आयोटा अपॉन में 2 और 1/2, ये रहा आयोटा अपॉन 2 1/2, वही चीज़ आ गई। किसके बराबर था, आप बताएंगे सर ये बन रहा था आयोटा अपॉन में 4 के बराबर, आयोटा अपॉन में 4 के बराबर आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाएँ 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस आयोटा अपॉन में 2 के साथ। ठीक है ना, ये रहा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस आयोटा अपॉन में 2 के साथ, तो क्या आ रहा था हमारे पास, आप बताएंगे सर माइनस का 2 2 सा तो हो जाएगा, देखें 4, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आएगा। क्लियर, समझ गए होंगे मेरी बात। अब देख लें लास्ट में आ जाए, रो यही पकड़े, कॉलम दूसरा आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा अपॉन 2, ये रहा आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, किसके बराबर आ रहा था, -1/4, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि प्लस के 1/4 के बराबर आ रहा था। और ये तो सिंपल वही है 1/2 मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। ठीक है भाई, आसान था, मुझे उम्मीद है बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। इसको आप यहाँ से पहले आप चाहें तो रिमूव कर लें, या फिर आप रफ वर्क में इसको चाहें तो लिखे भी रहने दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ए इनवर्स और साथ में बी इनवर्स किसके बराबर है, देख लें भाई 1/4 ये देख लें। एलसीएम अगर आप निकालेंगे क्या बनेगा, आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, ये आपके पास बनेगा 2 अपॉन में क्या बनेगा, आप बताएंगे सर 4 बनेगा। क्लियर, क्योंकि एलसीएम में ऐसे ही होता है, नीचे वाली रकम एक मरतबा आती है, ऊपर वाली ऐड हो जाती है। ये आपके पास बनेगा 2/4, ये माइनस का आयोटा अपॉन में 4 प्लस का आयोटा अपॉन 4 कैंसिल, यानी कि इसकी जगह 0। यहाँ पर भी आयोटा अपॉन में 4 प्लस का, ये माइनस का यहाँ पर, यानी कि 0। ठीक है, ये देखें 1/4 यानी कि ये बनेगा 2/4। सिंप्लीफाई अगर आप इसको करवाएंगे मज़ीद तो क्या बनेगा आपके पास, ये देखें 2 1 2 2 2 4, यानी कि ये बनेगा 1/2। यहाँ पर आएगा 0, इधर वैसे ही 0 मौजूद है, ये भी आप काट देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2। ठीक है भाई, और अगर आप आपकी ये राइट साइड लेफ्ट साइड देखेंगे, ये भी देखें यही थी जो हमारे पास हमने पहले इसको निकाल लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें
यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है भाई वो आ चुकी है राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, और ये हमने प्रूव कर दिया है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेरीफाइड कर दिया है। ठीक है भाई, तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत के साथ ही हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हो गया। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो देखें भाई वीडियो आपको कैसे लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जो मुझे लाजमी बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का लाजमी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।